हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 में बनी एक हॉलीवुड हॉरर मूवी अलाइव की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के जून वू को दिखाया जाता है। सुबह के 10 बज रहे होते हैं और वो सोकर जगता है। फ्रेश होकर जैसे ही वो अपने कमरे में जा रहा होता है, उसे टेबल पर एक नोट मिलता है जो उसकी माँ ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, घर में राशन खत्म हो गया है, तुम जाकर मार्केट से ले आना। वो अपनी माँ की बात को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है और गेम खेलने लगता है। दरअसल जून वो गेम लवर होता है, खासकर पबजी गेम का उसे काफ़ी क्रेज होता है। तभी टीवी में न्यूज आता है कि सियोल शहर में एक वायरस फैल गया है। लोगों का स्वभाव बहुत ही अजीब हो गया है और वो बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। ये सुनते ही जून वो अपने अपार्टमेंट से बाहर देखता है। वो देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और तभी वो देखता है कि एक माँ जो भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, तभी उसकी बेटी उसे मिल जाती है और वो जैसे ही अपनी बेटी को गले से लगाती है, उसकी बेटी उस पर अटैक कर देती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर जून वो काफ़ी डर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इस शहर में जो वायरस फैला है वो ज़ॉम्बी वायरस है। तभी जून वो को अपने कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसके पड़ोस का एक लड़का उसके घर में ज़बरदस्ती घुस आता है और कहता है कि बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है, तुम मुझे 1 घंटे के लिए यहाँ रहने दो, मैं फिर वापस चला जाऊँगा। इस पर जून वो उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं मानता और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ। जून वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो लड़का बाथरूम यूज करने जाता है, टीवी पर जून वो एक न्यूज़ सुनता है जिसमें एक नॉर्मल आदमी का ज़ॉम्बी में बदलने के लक्षण बताए जाते हैं। अब जून वो एक बड़ा सा नाइफ निकालता है और वो देखता है कि उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन किसी तरह जून वो उसे अपने फ्लैट से बाहर निकाल देता है। अब जूनवू को उसकी माँ का मैसेज आता है। वो कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और टीवी में जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करना। अब जूनवू ड्रोन की मदद से अपने आसपास की स्थिति को देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो बिल्डिंग के बाहर घूम रहे हैं। तभी उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और अब उसका इंटरनेट कनेक्शन भी खत्म हो चुका है। एक रात वो देखता है कि एक लेडी पुलिस उस बिल्डिंग में आती है जो ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रही होती है, लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। जूनवू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और ज़ॉम्बीज़ उस लेडी ऑफिसर को मार देते हैं। तभी वो देखता है कि उसके घर में एक ज़ॉम्बी घुस आया है और उससे बचने के लिए वो बालकनी से गिरने का झूठा नाटक करता है और वो ज़ॉम्बी उसके पीछे जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और इस तरह जूनवू की जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि बालकनी से लटकते हुए जूनवू को एक ज़ॉम्बी लेडी दिखती है और वो वही लेडी ऑफिसर थी जिसे कुछ मिनट पहले ही ज़ॉम्बी ने मार डाला था। अब जूनवू खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जुट जाता है। वो दरवाजे को अच्छे तरह से सील करता है, बालकनी के विंडो को कलरफुल प्लास्टिक से कवर कर देता है और वो लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट करता है। वो बार बार खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन हर तरफ उसे ज़ॉम्बीज़ ही नजर आते हैं और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं मिलता। एक दिन जूनवू काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और उसे हैलुसिनेशन होने लगता है कि उसके पेरेंट्स घर आ गए हैं और वो अपनी माँ से गले रखकर बहुत रोता है। अब वो अपनी माँ को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलता और वो अब बालकनी से लटककर नेटवर्क में कॉल लगाने की कोशिश करता है और उसका कॉल लग जाता है। लेकिन तभी वो फ़ोन पर सुनता है कि उसकी माँ पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और वो ये सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक लोहे का रड लेकर वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की नज़र उस पर पड़ती है और वो किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर अपने कमरे तक आ जाता है। अब 20 दिन हो गए हैं और लगातार ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ रही है और जूनवू की हिम्मत टूट जाती है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक लेज़र लाइट उसके कमरे में आती है और वो उस लाइट को देखकर किसी तरह अपने गले के फंदे को निकालता है। वो देखता है कि उसके सामने वाले बिल्डिंग से एक लड़की उसे दूरबीन से देख रही है। जूनवू समझ जाता है कि उसकी ही तरह वो लड़की भी उस अपार्टमेंट में फंसी हुई है।
उसका नाम यूबिन है। अब जूनवू को उस लड़की को देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। अब ये दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगते हैं। एक दिन यूबिन के घर में एक जॉम्बी आ जाता है। हालांकि यूबिन ने पहले से ही जॉम्बी के लिए फंदे लगाए हुए थे और वो उसमें फंस जाता है और यूबिन उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। अब जब भी बारिश होती है तो ये दोनों पीने के लिए पानी के बर्तन को बालकनी में लगा देते थे, जिससे कि इसे पीने लायक पानी मिल जाता था। एक दिन यूबिन नोटिस करती है कि जूनवू काफी भूखा है। अब वो एक रस्सी को बॉल में बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी नीचे गिर जाता है। अब जूनवू अपने ड्रोन में एक रस्सी बांधकर उसके पास भेजता है और अब उस रस्सी के द्वारा यूबिन जूनवू को खाना और पानी भेजती है। वो बॉल वाली रस्सी जो नीचे गिर गई थी उसे एक जॉम्बी देख लेता है और उस रस्सी का दूसरा सिरा यूबिन के कमरे की एक टेबल में बंधा हुआ होता है। जैसे ही वो जॉम्बी रस्सी को खींचता है वो टेबल खिसकने लगता है, जिससे टकरा कर यूबिन बेहोश हो जाती है। अब वो जॉम्बी उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और तभी यूबिन अपने ड्रोन की मदद से उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूनवू के कमरे के बाहर भी बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो जॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से उस जॉम्बी के हाथ को काट देती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। और अब जूनवू देखता है कि उसके पास खाने का बहुत ही कम सामान बचा है। वो सोचता है कि इससे काम नहीं चलेगा, उसे खाने का सामान लाना पड़ेगा और वो एक रात अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और पास के फ्लैट में जाता है। वहाँ एक लाश होती है और उसे लगता है कि वो लाश इसी फ्लैट के ऑनर की है और उसे उसके पैकेट से उस फ्लैट की चाबी मिल जाती है। वो अंदर जाता है, वहाँ उसे खाने का सामान मिल जाता है और साथ ही वहाँ से कुछ डिवाइसेस भी मिलते हैं, जैसे कि ईयरफोन, वॉकी टॉकी आदि। और तभी वहाँ पर बेडरूम में एक लेडी की लाश वो देखता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकल रहा होता है तभी उस पर उस घर का ऑनर, जो कि जॉम्बी है, अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है और घर आकर कुछ खाना खाता है और कुछ खाना यूबिन को भेज देता है। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों तक वॉकी टॉकी से बातें करते हैं। एक दिन ये दोनों वॉकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं, तभी इन्हें लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश नहीं बल्कि बहुत सारे जॉम्बीज के चलने की आवाज होती है जो यूबिन के फ्लैट की तरफ आ रहे होते हैं। यूबिन बहुत डर जाती है। तभी जूनवू उसके बगल वाले फ्लैट में लैंडलाइन पर कॉल करता है, जिससे वो जॉम्बीज डाइवर्ट होकर उधर जाने लगते हैं और यूबिन की जान बच जाती है। अब ये दोनों सोचते हैं कि हम कब तक अपनी मौत का इंतजार करेंगे, हमें अपनी जान खुद ही बचानी होगी और ये दोनों यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। यूबिन जूनवू को कहती है कि तुम्हारे फ्लैट के ऊपर जो 8वां फ्लैट है वो आखिरी फ्लैट है और इसमें कोई भी जॉम्बी नहीं है, हम वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब जूनवू कहता है कि मैं नीचे आता हूँ, लेकिन जूनवू के आने से पहले ही यूबिन रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे आ जाती है और जॉम्बी से लड़ने लगती है। तभी एक जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जूनवू वहाँ आ जाता है और उस जॉम्बी को गोली मार देता है। अब ये दोनों जॉम्बी से चारों तरफ से घिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये दोनों 8वीं फ्लोर तक पहुंचते हैं, वहाँ भी जॉम्बी इनका पीछा करते हुए आ जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और एक अननोन पर्सन इन दोनों को अपने फ्लैट के अंदर ले लेता है और इन दोनों की जान बच जाती है। इन दोनों की पूछने पर वो बताता है कि वो बहुत दिनों से यहाँ पर छुपा हुआ है और उसने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी और वो आदमी इन दोनों को पानी और खाना ऑफर करता है। यूबिन को इस आदमी पर कुछ डाउट होता है, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से भूखे होने के कारण ये दोनों खाना देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और उनका दिया हुआ खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही जूनवू बेहोश हो जाता है और वहीं यूबिन पूरी तरह से बेहोश नहीं होती और वो देखती है कि वो आदमी दोनों को बांध देता है और यूबिन को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है, जहां उसे एक महिला जॉम्बी दिखती है। दरअसल वो महिला उस आदमी की वाइफ होती है जो अब जॉम्बी बन चुकी है और वो आदमी यूबिन को खाने के रूप में अपनी वाइफ को देता है। तभी जूनवू होश में आ जाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूबिन उसकी वाइफ के मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसे उसी आदमी पर छोड़ देती है और वो लेडी अपने हस्बैंड को ही खाने लगती है। अब यूबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है। गोलियों की आवाज
आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की ओर आने लगते हैं। अब यूबीन जूनवू से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे ज़ॉम्बी जिंदा नोच कर खा जाए, इसलिए तुम मुझे सूट कर दो। ये कहकर वो उसे गन देती है। जूनवू जो कि काफी कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। अब वो ना चाहते हुए भी यूबीन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और अब ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बीज का डटकर सामना करते हुए किसी तरह छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन छत पर जाने के बाद इन्हें वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। जूनवू जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हम अभी भी जिंदा हैं और यहाँ हैं, हमारी कोई मदद करो। और तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी छत का दरवाजा तोड़कर वहाँ आ जाते हैं। जूनवू के पास जो गन होती है उसमें बस कुछ गोलियां ही बची होती है। वो उस गोली से ज़ॉम्बीज को शूट करता है, लेकिन वो गोलियां भी खत्म हो जाती है। वो सोच ही रहे होते हैं कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन तभी पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें बैठे सैनिक ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। इन दोनों को विश्वास नहीं होता है कि ये दोनों अब भी जिंदा हैं और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।